शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर एक बड़ा शहर है जहाँ पर लोग अपने ज़रिया माश के लिए जो है वो आते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना ज़राए आमदन बनाते हैं और कमाते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मुस्बत अमल से नहीं आते बल्कि मनफी अमल को लेकर चलते हैं और यहाँ पर उनकी एक माफिया के तौर पर जड़ें जो है वो मजबूत हो चुकी हुई हैं। इन जड़ों को काटने के लिए पंजाब हुकूमत ने पुलिस का सहारा लेती है। इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है जहां पर बच्चों से मुतल्लिक मामला को देखा जाता है। इसके अलावा दीगर भी इदारे हैं जो इन माफियाज के खिलाफ सरगर्म अमल रहते हैं। लेकिन ये माफिया इतना ज़्यादा मजबूत है कि इसको काटना जो है इतना आसान नहीं, क्योंकि इससे जुड़े और बहुत सारी जो है वो शाखें मौजूद हैं जो इनको परवान चढ़ाने में, इनके लिए आसानियाँ पैदा करने के अंदर सिर्फ चंद टकों के एवज जो है वो इनके तमाम जो ख्वाहिशात है उसको पूरा कर देती है। गुज़िश्ता रोज जो है लाहौर में एक ऐसे शख्स को पकड़ा गया जो जाली बाप था। अच्छा, ये जाली बाप कौन है? ये जाली बाप बना कैसे? अगर हम इसकी पूरी तरतीब बनाएं तो एक चेन बन जाती है कि इस शख्स को जाली बाप बनने में किन लोगों ने जो है वो मदद फराहम की। इसका नाम मोहम्मद मुमताज़ है और ये ओकाड़ा का रिहायशी है। ओकाड़ा में इसका कोई धंधा नहीं है, कोई इसका काम नहीं है। ये वहाँ से एक अजीबोगरीब सूरत हाल के तौर पर जब बच्चियों को अडॉप्ट करता है, उनका बाप बनता है जाली, और उसके बाद उन बच्चियों से एक ऐसा घनौना काम करवाता है जो उनका तमाम मुस्तकबिल तबाह कर देता है, उनकी सोच को तबाह कर देता है। ये एक ऐसा घनौना अमल है। आप इस वक्त सोच रहे हो कि शायद मैं बात कर रहा हूँ जिनसी बेराह रवी की, नहीं, लेकिन ये उससे भी एक खतरनाक अमल है, क्योंकि जब आप इस अमल में आते हैं तो तब उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो जिनसी बेरारवी की जानिब जाता है। ये अमल है गदागरी का। और लाहौर एक बड़ा शहर है और यहाँ की जो आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। इस पंजाब की आबादी 12 करोड़ के करीब है, यानी कि इस वक्त पाकिस्तान की 50% आबादी जो है वो पंजाब के अंदर रह रही है। तो पंजाब के मुख्तलिफ अजला से बड़े बड़े शहरों में जो है वो लोग आते हैं और अपना ज़रिया माश बनाते हैं। लेकिन मुमताज़ जैसे लोग जो है वो यहाँ पर आने के बाद घनौने कारोबार करते हैं। वो इन छोटे इलाकों से जो है वो बच्चियों को लेते हैं, उनके जाली सर्टिफिकेट बनवाते हैं, उनके जाली बाप बनते हैं और फिर लाहौर में लाकर उनसे भीख मंगवाते हैं। ऐसा ही जो मैं वाक़या आपको बता रहा हूँ, ये मुमताज़ ने ओकाड़ा की जो है वो 2 बच्चियाँ नायदा और सोबिया को जो है वो उनका जाली बाप बन गया। उनके अब असल वालिदैन भी सामने आए हैं। ताहम ये एक अलहदा मामला, इसमें मैं एक अलहदा वीलॉग करूँगा कि किस तरीके से ये जो माफिया वो ऑपरेट करता है। होता यूँ है कि जो मुमताज़ है वो ओकाड़े से 2 बच्चियों को अडॉप्ट करता है, उनका जाली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाता है। ज़ाहिर बात है वो जाली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में वहाँ की यूनियन काउंसिल भी शामिल थी और उसके अलावा नादरा का अमला भी शामिल होगा जिन्होंने इसको ये जाली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में मदद फराहम की। इस शख्स ने नायदा और सोबिया का जाली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया और उसके बाद इन दोनों बच्चियों को लाकर जो है वो लाहौर के अंदर भीख मांगने पर लगवा दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनी एक मुहिम का आगाज किया था गदागरी के खिलाफ। तो उन्होंने इन 2 बच्चियों को जो है वो बरामद किया और उसके बाद इनको अपने पास ले आई। तो ये जो शख्स था मोहम्मद मुमताज़, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जा पहुंचा और वहां पर जाके उन्हें कहा कि ये दोनों बच्चियां जो है वो इसकी बेटियां हैं और वो बड़ा जिसे गरीब इंसान है, उसके पास बेहतर अंदाज नहीं है कमाने का, उसका कोई जरिया माश नहीं है, इसलिए वो बच्चियों से भीख मंगवा रहा है, तो माफ़ी दे दी जाए। तो जो है ना वो इन बच्चियों को लेना चाहता है, इनकी तहवील चाहता है। इसी दौरान जो दोनों बच्चियां थी वो फट पड़ी। उन्होंने कहा ये तो हमारा बाप ही नहीं है। जिस पर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की अदालत है वो बड़ी हैरान हुई और फिर आज के दिन के लिए जो है उन्होंने इस केस को रख लिया था। इस दौरान इन बच्चियों से पूछा गया कि इनके वालिदैन कौन है, तो उसके असल वालिदैन जो बच्चियों के, उनको भी बुलवाया गया और उनको भी अदालत में पेश किया गया। फिर वहाँ पर ये तमाम रुदात खुल गई और ये शख्स जो मोहम्मद मुमताज़ है वो कहने लगा कि नहीं जी ये मेरी बेटियाँ हैं, जिस पर अदालत में असल वालिदैन भी आके उन्होंने कहा नहीं ये इसकी बेटियाँ नहीं है, ये दोनों हमारी बेटियाँ हैं, हम इसके असल वालिदैन हैं और ये इनके असल बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं। इस शख्स ने जो है वो जाली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया। इसे तो हमें ये कहा था कि मैं इन्हें लाहौर में ले जाकर किसी घर पर नौकरी दिलवाऊंगा, उन्हें वहाँ पर काम पे रखवाऊंगा, लेकिन ये शख्स जो है हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को लेकर जो है वो यहाँ पर आ गया और यहाँ भीख मंगवा रहा था।
हमें तो इस बात का कतई भी इल्म नहीं था। तो इस तरह की कहानी उन्होंने भी सुनाई, और जिसके बाद अदालत ने इन बच्चियों को तो वालिदैन की तहवील में दे दिया, लेकिन जाली सर्टिफिकेट बनवाने, बच्चियों के जाली वालिद बनने के इल्ज़ाम में जो है इस शख्स को वो गिरफ्तार करवा दिया, थाना मुगलपुरा पुलिस के हवाले कर दिया। इसके खिलाफ जो FIR वो 3 मार्च को जो है वो दर्ज हुई थी। अच्छा, ये FIR जो है वो 420, 468 और 471 की दफात के तहत जो वो दर्ज की गई है। अच्छा, बड़ी हैरानगी की बात है कि एक शख्स मासूम बच्चियों का जो है वो मुस्तकबिल तबाह कर रहा है और उनसे भीख मंगवा रहा है, उनका जाली वालिद बन गया, तो उसके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई वो सिर्फ 420 की है। यानी कि वो आज से 1 माह 1.5 माह के बाद या इससे भी कबल जो है वो अपना मामूली से जुर्माना भर के अपनी ज़मानत करवा कर बाहर आ जाएगा, और उसके खिलाफ कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। ये एक अलमिया है। इस हवाले से जो है इस वक्त असम्बली को जो है वो कानून साजी करने की ज़रूरत है कि ऐसे लोग जो ऐसी जाल साजियाँ करते हैं, फ्रॉड करते हैं, क्योंकि इस तरह इन मासूम बच्चियों का जो मुस्तकबिल है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाना था। अभी वो पहले भीख मांगने पर लगी, इसके बाद जब वो जवान होंगी तो वो किसी और बेरहरवी की तरफ जा सकती हैं, और इस शख्स को सिर्फ सज़ा मिलनी है 420, यानी कि एक धोखाधड़ी की, जालसाजी की, जो ना होने के बराबर है पाकिस्तान में। अगर तो कोई गैर मुल्की माशरा हो तो हम उसकी बात करें कि वो अच्छी सज़ा देगा, लेकिन पाकिस्तान में जो है इसकी कोई सज़ा नहीं है। ये ऐसे लोगों को जो है वो इबरत का निशान बना देना चाहिए कि वो ऐसी जालसाजियाँ करते हैं और मासूम बच्चियों का जो है वो मुस्तकबिल तबाह करते हैं। इस केस में या इससे मुतल्लिक और भी जो कोई अपडेट होगी उससे आपको मज़ीद आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।